अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर। आज हम सेकेंडरी फिज़िक्स से अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और वो है रेक्टिफिकेशन। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, रेक्टिफिकेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। रेक्टिफिकेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिव करंट इनटू डायरेक्ट करंट DC इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ठीक है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट यानी कि AC करंट को DC में कन्वर्ट करने का नाम क्या है? कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन जिसको आप लोग क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को आप लोग रेक्टिफिकेशन कहेंगे। अब आप लोगों ने ये इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहाँ पे आप लोगों ने रेक्टिफिकेशन होती हुई देखी होगी। चार्जर अगर हम देखें, मोबाइल चार्जर, ठीक है, तो उसमें ट्रांसफार्मर भी यूज़ होता है। ठीक है, साथ रेक्टिफिकेशन भी हो रही होती है क्योंकि उसके ऊपर आप देखें तो वो लिखा होता है 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट। ठीक है, तो बेसिकली वहाँ पे रेक्टिफायर भी यूज़ हो रहा होता है जो कि क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर रहा होता है। उसके अलावा UPS अगर हम सिस्टम देखें तो UPS में रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस भी हो रहा है, क्योंकि अगर आप लोग देखें अल्टरनेटिव करंट क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है? बैटरी के क्रॉस वो DC में। ठीक है, तो उसको आप लोग क्या कहते होते हैं? इन्वर्टर। ठीक है, उसमें दोनों काम हो रहे होते हैं, AC DC में कन्वर्ट हो रहा है और DC AC में हो रहा है। अगर जब UPS चार्ज कर रहे हैं तो वो AC को DC में कन्वर्ट कर रहा होता है, और अगर वो बैटरी को हम जब यूज़ करना चाहें, लाइक बैटरी जैसे हम कहते हैं कि लाइट चली जाती है तो जब हम बैटरी से आउटपुट लेते हैं तो बेसिकली क्या होता है, फिर वो DC से दोबारा AC में कन्वर्ट कर रहा होता है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, कन्वर्जन ऑफ AC इंटू DC इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। AC से DC में जाने का नाम क्या है? रेक्टिफिकेशन। इसके बाद हम जो डिवाइस इसके लिए यूज़ करते होते हैं, ठीक है, उसको आप लोग क्या कहते होते हैं? रेक्टिफायर। जो डिवाइस AC करंट को DC में कन्वर्ट करेगी उसको आप लोग क्या कहेंगे? रेक्टिफायर। अब क्वेश्चन ये है कि जो DC को AC में करेगी, यानी कि इसको अगर हम रिवर्स करें, DC करंट को AC में करंट कन्वर्ट करने वाली जो डिवाइस होगी उसको नाम बेटा क्या कहते हैं? उसका नाम है इन्वर्टर। उसको आप लोग इन्वर्टर भी कहते हैं और उसमें आपके पास ऑसिलेटर भी आ जाता है। तो इन्वर्टर एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करती है, वो DC को दोबारा किस में कन्वर्ट कर रही होती है? AC में। ठीक है, इसके बाद अगर डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे आपको ग्राफ बना हुआ नजर आ रहा है। ये सबसे ऊपर जो आपके पास बेटा आ रही है वैल्यू वो है AC की। ठीक है, ये आपके पास अल्टरनेटिव करंट है जिसमें पॉजिटिव पीक भी होती है और नेगेटिव पीक भी होती है। इसके बाद अगर आप इसमें आउटपुट देखें तो आउटपुट में आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल तो है, अब नेगेटिव नहीं है, फिर पॉजिटिव है। तो इसमें नेगेटिव साइकिल खत्म हो गया और आपको पता है कि DC में सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल आता होता है। ठीक है, नेगेटिव उसमें एब्जॉर्ब होता है। अब ये कैसे होगा, ये हम लोगों ने नेक्स्ट पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए बेटा इसकी आगे टाइप्स हैं कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ये आपके पास फर्स्ट जो आएगी वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन आ जाएगी, और सेकंड में फुल वेव। बारी बारी हम दोनों को डिस्कस करेंगे। हाफ वेव जैसा कि आपको पता है कि पूरी वेव नहीं बल्कि उसकी आधी वेव। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब ये होगा कि जब आपको आउटपुट में सिर्फ आधी वेव मिलेगी। अब इसकी सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे हम। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या है? ऐसा रेक्टिफायर विच कन्वर्ट्स बाय पासिंग इधर द पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल एंड ब्लॉकिंग द अदर। एक ऐसा रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए आप लोग एक या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को या तो नेगेटिव हाफ साइकिल को पास करवाते हैं, और जो रिमेनिंग होता है उसको आप लोग क्या कर देते हैं? उसको वो ऑटोमेटिकली इसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, अब इसकी आउटपुट कैसे बनेगी? डायग्राम में आपके सामने नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट आप लोग प्रोवाइड करते हैं। ये आपके पास लेट सपोज AC साइकिल है। ठीक है, AC इनपुट आपके पास आ जाएगी। आगे समझ लें ये आपके पास डायोड आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये पॉजिटिव हम लोगों ने लेट सपोज साइकिल इसको प्रोवाइड किया, ये पॉजिटिव, ये आपके पास नेगेटिव। ठीक है, अब होगा क्या कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, क्योंकि आपको पता है AC जो है वो उसके पॉजिटिव साइकिल भी होता है, नेगेटिव साइकिल भी होता है, दोनों साइकिल उसमें आ जाते हैं। तो पॉजिटिव साइकिल भी है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव साइकिल आपके पास इसमें होगा। ठीक है, जब तो पॉजिटिव साइकिल बेटा आपके पास जब होगा इस केस में तो पॉजिटिव, ठीक है, और पॉजिटिव से, और नेगेटिव आपके पास नेगेटिव से। तो जब पॉजिटिव से और नेगेटिव एंड से है तो ये आपके पास इस केस में ये फॉरवर्ड बाइस होगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखें जब इसमें से ये करंट पास करके जाएगा, ठीक है, यहाँ पे समझ लेंगे लोड है हमारे पास या आउटपुट हम लोग यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या ले रहे हैं? आउटपुट। तो इसमें करंट क्या होगा? पास करके जाएगा। तो आगे आपके पास क्या होगा? यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस है तो करंट इसमें से पास करके चला जाएगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो ये आपके पास साइकिल आ जाएगा। अब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल आपके पास क्या होगा? वो जो नेगेटिव हाफ साइकिल में आपके पास साइकिल आएगा वो इसको क्या कर लेगा? वो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। कैसे? नेगेटिव हाफ साइकिल में देखें तो नेगेटिव हाफ साइकिल जब आपके पास यहाँ से
नेगेटिव हाफ साइकिल रिवर्स होगा, पॉजिटिव नीचे ऊपर नेगेटिव। तो यहाँ से जब करंट इधर फ्लो करके जाएगा तो यहाँ पे जब पहुँचेगा तो कौन सा आ रहा है पॉजिटिव, और आगे देखें हमारे पास तो आगे कौन सा है नेगेटिव, तो ये रिवर्स बाइस हो गया। अब रिवर्स बाइस में तो कोई करंट पास नहीं करता, इसी वजह से जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसका यानी कि नेगेटिव साइकिल वो अब्जॉर्ब हो जाएगा और इस तरह आपके पास ये जो आपके पास आउटपुट मिलेगी ना वो फुल वेव नहीं मिलेगी बल्कि उसका हाफ में मिलेगी। ठीक है, इस तरह ये प्रोसेस आगे चलता जाएगा, फिर पॉजिटिव साइकिल आ जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव साइकिल अगेन अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये बेटा इस तरह प्रोसेस आगे जो है वो रिपीट होता जाएगा। इसकी डायग्राम अगर देखें, सॉरी ग्राफ देखें, तो ग्राफ में आपको ये नज़र आ रहा है कि आप लोगों ने ये इनपुट दी, इनपुट में देख सकते हैं आप लोग, इनपुट आप लोगों ने दिए यहाँ से 0 से लेकर 3t/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये जो आपके पास पॉजिटिव साइकिल था ये तो आ गया यहाँ पे पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव साइकिल था वो क्या हो गया, वहाँ पे ब्लॉक हो गया। ठीक है, यानी कि वहाँ पे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इस तरह पॉजिटिव साइकिल के लिए दोबारा पॉजिटिव साइकिल आ जाएगा और नेगेटिव साइकिल दोबारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। तो ये बेटा आपके पास इस तरह जो आपको आउटपुट मिलेगी ना वो हाफ साइकिल मिलेगा, इस वजह से हम इसको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहते होते हैं। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन की तरफ। जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ से कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक है, फुल वेव में क्या होगा, रेक्टिफायर इसका थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा, उसमें आपको जो रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफाइड वेव मिलेगी ना वो फुल वेव होगी। कैसे, अब देखें, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ रेक्टिफायर विच कन्वर्ट्स, ऐसा रेक्टिफायर जो कि कन्वर्ट करेगा किसको, कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी इनटू पल्सुएटिंग डीसी। हम पल्सुएटिंग डीसी की भी बात करते हैं आगे चल के। इसमें हमें ये बात समझ आई कि जिसमें पूरी की पूरी वेव एज अ डीसी में कन्वर्ट हो जाए उस रेक्टिफायर को हम लोग क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, उस प्रोसेस को फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। अब इसको हम समझते हैं बारी बारी। सबसे पहले हम लोग ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जैसा यहाँ पे आपने देखा था कि 2 साइकिल आए थे पॉजिटिव हाफ साइकिल में, वो मैक्सिमम आ गया था और नेगेटिव में ऑब्जॉर्ब हो गया था। अब यही बात यहाँ पे भी होगी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जो कि आपके पास क्या है 0 to t/2। अब इसमें क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव से करंट फ्लो करेगा नेगेटिव साइड पे, तो यहाँ पे बेटा देखें पॉजिटिव से करंट फ्लो करके जा रहा है, यहाँ तक पहुँचेगा, तो अब यहाँ पे पैरेलल कम्बिनेशन है, करंट को डिवाइड करना पड़ेगा, मैंने किधर जाना है। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे अगर करंट आ रहा है और कौन सा है पॉजिटिव, तो आगे आपके पास साइड पे कौन सा है टर्मिनल नेगेटिव और इस साइड पे कौन सा है पॉजिटिव। तो आपको पता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग कब होती है, जब पॉजिटिव पॉइंट से अटैच होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए मैं RB वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखें तो बेटा आपके पास फॉरवर्ड बाइसिंग है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट फ्लो करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे अगेन पहुँचेगा, अगेन उसको डिसाइड करना है कि मैंने इधर इस साइड पे मूव करना है या इस साइड पे मूव करना है। तो अगेन आप देखें इस साइड पे अगेन आगे नेगेटिव चार्ज है, अगेन ये कौन सा हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस्ड। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे करंट बिल्कुल ब्लॉक हो गया, इधर भी ब्लॉक हो गया, इधर भी ब्लॉक हो गया, जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया मतलब ब्लॉक। अब यहाँ पे करंट फ्लो करता हुआ इधर से आएगा, ठीक है, इधर से मूव करता हुआ यहाँ से, अब यहाँ पे पहुँचेगा, अगेन ये आपके पास रिवर्स बाइस था, यहाँ से करंट फ्लो करके इस साइड पे चला जाएगा क्योंकि ये आपके पास फॉरवर्ड बाइस है। ठीक है, 2 इसमें फॉरवर्ड बाइस होंगे आपके पास और 2 आपके पास क्या होंगे, यहाँ पे रिवर्स बाइस। ठीक है, तो ये आपके पास एक फॉरवर्ड बाइस था, एक फॉरवर्ड बाइस ये है, एक ये है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, रिवर्स बाइस। ठीक है, तो अगेन यहाँ से करंट फ्लो करता हुआ वापस जो है वो AC इनपुट की तरफ। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन बेटा बहुत आसान है, 4 डायोड आप लोगों ने अटैच करने हैं और इन केस में ये दोनों जो अपोजिट साइड पे होंगे उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और जो इधर अपोजिट साइड पे होंगे उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये याद रखना है, अपोजिट साइड में डायोड अटैच होंगे उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें इसकी वही शेप डायरेक्शन है अपवर्ड, इसकी भी अपवर्ड है, इसकी इधर से समझ लें डाउनवर्ड है, इधर से भी डाउनवर्ड है। तो ये दोनों क्या होंगे, D1 एंड D3, यहाँ पे क्या होंगे, फॉरवर्ड बाइस्ड। तो D1 और D3 यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस है, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, रिवर्स बाइस। अब इसकी अगर हम आउटपुट जो है वो डिस्कस करें तो यहाँ पे बेटा आपके लिए यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा हमारे पास वो, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल आपने दिया था तो पॉजिटिव साइकिल के लिए हमारे पास पॉजिटिव यहाँ पे ये साइकिल इसका आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ, ये जो अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जब यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, ये अभी जो हमने चीज़ डिस्कस की है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए थी, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। अब उसमें देखें ये भी बहुत आसान है, नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो आपको पता है कि इसके टर्मिनल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, नीचे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब इधर से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब इधर से आप देखें करंट फ्लो करके जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और जब यहाँ पे करंट पहुँचेगा तो अब उसको डिसाइड करना है कि मैंने किधर जाना है, तो डेफिनेटली वो फॉरवर्ड बाइस वाली साइड पे जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये कौन सा है, ये फॉरवर्ड बाइस है प्लस
और ये क्या है नेगेटिव। यहाँ पे देखें तो नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे जैसी बात है करंट नहीं जाएगा क्योंकि ये आपके पास क्या है, ये रिवर्स बायस है, ठीक है। और ये आपके पास क्या होगा इसमें, फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपके पास ये समझ आ गई, ये आपके पास क्या है फॉरवर्ड बायस, क्योंकि पॉजिटिव के साथ है तो पॉजिटिव के साथ तो ये फॉरवर्ड बायस। अब यहाँ से करंट फ्लो करता हुआ यहाँ पे जब पहुँचेगा तो अगेन आगे देखें आप लोग, तो अगेन आपके पास कौन सा, ये नेगेटिव, तो इसका मतलब अगेन ये क्या है, ये अब इस केस में रिवर्स बायस हो जाएगा। और ये कौन सा है, यहाँ पे बेटा आपके पास ये फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अब यहाँ से करंट फ्लो करके जब नीचे आएगा, ठीक है, तो आप देख लें यहाँ से करंट फ्लो करके जा रहा है और यहाँ से ये वापस होता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा। अगेन आपके पास देखें तो ये क्योंकि ऑलरेडी रिवर्स बायस था तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल का मतलब ये होगा कि ये ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करेंगे, यानी कि अटैच हों या ना हो इनका कोई काम नहीं होगा, इनसाइड सर्किट कोई भी वर्किंग नहीं कर रहे होंगे। यहाँ से अगेन फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है, और यहाँ से करंट फ्लो करता हुआ यहाँ पे आएगा, अगेन वो इनपुट जो है वो सर्किट के अंदर, ठीक है, इनपुट के अंदर वो चले जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखें तो एक पॉइंट जो मेन समझने वाला है, दोनों केसेस में करंट की डायरेक्शन, अब यहाँ पे देखें करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यहाँ पे भी देखें करंट की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। यही इस आप कह लें रेक्टिफायर की बेटा खूबसूरती है, ठीक है, कि कितनी आसानी से इसने क्या किया कि एक पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल को दोनों को एक ही डायरेक्शन में ले आया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अब यहाँ पे बेटा आपके पास जो है वो सारा ये काम खत्म हो गया, इसका बहुत आसान टॉपिक था ये, ठीक है। इसके बाद इसकी जो है वेव फॉर्म अपने डिस्कस करनी है। देखिए नेगेटिव साइकिल आपने दिया था, देखिए बेटा उसमें उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, अगेन पॉजिटिव में, ठीक है। तो आप देख लें यहाँ पे अगेन वो पॉजिटिव में आ गया, तो ये आप देख सकते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव में तो कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव भी सारे के सारे जो हैं सॉरी नेगेटिव भी किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी जो है आप लोगों ने इनपुट दी थी यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा आपको क्या मिल गई, आउटपुट, ठीक है। लेकिन जब ये आउटपुट में कन्वर्ट करता है तो ये पल्सेटिंग डीसी क्यों कहलाता है। जैसा क्वेश्चन इसमें देखिए डेफिनेशन में तो मैं लिखा है पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी वो होता है जिसकी डायरेक्शन तो सेम होती है, ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन तो सेम हो, डायरेक्शन वो चेंज नहीं करता, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम नहीं होती। तो इस वजह से उसके लिए हम क्या करते होते हैं, उसको आउटपुट इज पल्सेटिंग डीसी, जो डीसी आएगी वो पल्सेटिंग होगी, उसकी मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगी। उसको सेम करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फिल्टर। सिंपल कर देता हूँ कैपेसिटर वहाँ पे हम कैपेसिटर लगा देंगे, जब कैपेसिटर लगा देंगे तो वो डीसी को क्या कर देगा, पल्सेटिंग खत्म कर देगा, और उसकी मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा, बिल्कुल सेम कर देगा, ठीक है। होपफुली क्या आपको ये आज का टॉपिक समझ आ गया होगा बेटा, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। कोई भी इससे एलिमेंट आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।